नीच की लड़ाई या राजनीतिक जंग, सीजेपी से कांग्रेस तक क्या बदल गया आंदोलन का चेहरा। नमस्कार, मैं भारती जैन आपके साथ और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। आज की ये खबर सिर्फ अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की हिरासत की नहीं है, बल्कि उस सियासत की लड़ाई की है जिसने नीट पेपर लीक के मुद्दे को छात्रों के आंदोलन से निकालकर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बना दिया है। दरअसल पिछले कई दिनों से दिल्ली में सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी और उसके समर्थक नीट पेपर लीक के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य को लेकर यह आंदोलन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस मुद्दे पर खुलकर मैदान में उतरे, राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर एक नई बहस ने जन्म ले लिया। कुछ राजनीतिक विश्लेषक और सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या जिस आंदोलन की शुरुआत सीजेपी और छात्रों ने की, अब उसका राजनीतिक केंद्र विपक्ष बनने की कोशिश कर रहा है क्या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति ने इस पूरे आंदोलन का फोकस अपनी तरफ मोड़ लिया है। इन सवालों पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि विपक्ष की दलील इससे बिल्कुल अलग है। विपक्ष का कहना है कि जब लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल हो, तब लोकतंत्र में उसकी जिम्मेदारी है कि वो छात्रों के साथ खड़ा हो, सरकार से जवाब मांगे और उनकी आवाज संसद से सड़क तक उठाए। अभी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह ये जो तस्वीरें अभी आपने टीवी स्क्रीन पर देखी, यहीं से इस पूरे विवाद का दूसरा और शायद सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू भी सामने आता है। अगर विपक्ष इस आंदोलन से दूरी बनाए रखता, तो क्या वही राजनीतिक विश्लेषक और जनता ये सवाल नहीं उठाते क्या कि आखिर विपक्ष इतने बड़े छात्र आंदोलन पर चुप क्यों है? क्या विपक्ष जनता के मुद्दे नहीं उठा रहा? क्या वो छात्रों की आवाज बनने में विफल रहा? क्या वो सिर्फ दर्शक बनकर बैठा रहा? यानी अब बहस सिर्फ इस बात की नहीं है कि विपक्ष आंदोलन में क्यों शामिल हुआ, बल्कि बहस इस बात की है कि अगर शामिल नहीं होता तो क्या तब भी उस पर सवाल नहीं उठते। यही वजह है कि आज देश की राजनीति के केंद्र में एक बड़ा सवाल है, क्या विपक्ष का छात्रों की आंदोलन में उतरना राजनीतिक अवसरवाद है या लोकतांत्रिक दायित्व। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस का प्रदर्शन, गहलोत डोटासरा को लिया गया हिरासत में। इसी सवाल के बीच अब राजस्थान की राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई है। मंगलवार शाम जयपुर में कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अंबेडकर सर्कल पर बड़ा प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक रफीक खान सहित कई वरिष्ठ नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन उग्र होता बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया। विधानसभा रोड पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ और डायवर्जन लागू करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेकर विद्याधर नगर थाने पहुंचाया। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। ये विरोध सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रहा। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर राजस्थान के लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि नीट पेपर लीक और परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल राजस्थान का ये प्रदर्शन सीधे दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान के आह्वान पर राजस्थान समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए गए। धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार,
छात्रों का राजनीति के लिए हो रहा इस्तेमाल। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर गंभीर और संगीन आरोप लगाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर राजनीतिक टकराव पैदा किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इससे सुरक्षा प्रोटोकॉल प्रभावित हुए हैं और आम लोगों को असुविधा भी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस के बजाय राजनीतिक तमाशे का रास्ता चुना है। उनके मुताबिक सरकार सदन में नीट के मुद्दे पर चर्चा करने और छात्रों की हर जायज चिंता का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का उद्देश्य समाधान नहीं बल्कि राजनीतिक सुर्खियां हासिल करना है। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जब लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल हो, तब सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाना लोकतांत्रिक अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जवाब देने के बजाय विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। यानी कि एक तरफ सरकार विपक्ष पर छात्रों को राजनीति का माध्यम बनाने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष खुद को छात्रों की आवाज बताकर सरकार को घेर रहा है। और इसी बीच सीजीपी का आंदोलन लगातार जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे आंदोलन का केंद्र अब भी छात्र हैं या फिर राजनीति? क्या अलग अलग संगठनों और राजनीतिक दलों के आंदोलन से छात्रों की आवाज और मजबूत होगी या असली मुद्दा राजनीतिक शोर में कहीं दब जाएगा? और सबसे अहम, क्या इस सियासी लड़ाई के बीच लाखों छात्रों को न्याय मिलेगा या उनका भविष्य सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझकर रह जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि नीट पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं रह गया है, ये देश की राजनीति के सबसे बड़े टकरावों में से एक बन चुका है। हर पक्ष अपने तर्क दे रहा है, हर दल अपनी राजनीति कर रहा है या अपने दायित्व निभाने का दावा कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, जिस छात्र के भविष्य के नाम पर ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, आखिर उसे न्याय कब मिलेगा? मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।